गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास है हिंदी की, उसमें हमारा चैप्टर पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। पहले के वीडियोस में हमने पढ़े थे विशेषण का चैप्टर पढ़ा था और क्रिया का चैप्टर पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। विशेषण आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया था कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और क्रिया किसे बोलते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो हम क्या कहते हैं? उसे क्रिया बोलते हैं। जैसे क्रिया कौन कौन सी होती है? उसमें जो भी काम किया जाता है, काम में जैसे हो गए इसे चलना, रहना, खाना, नहाना, पढ़ना, लड़ना, जितने भी काम होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? क्रियाएं कहलाती है। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चलता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। क्रिया के हमने पार्ट्स पढ़े थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ी थी। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में कर्म होता है या जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे न पड़ के कर्म पे पड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो हमारी क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कर्म की पहचान भी मैंने आपको बताई थी कि कर्म की पहचान किससे होती है? किसी भी वाक्य में हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें राम हमारा क्या है? सबसे पहला तो हमारा क्या है? राम संज्ञा शब्द है और राम क्या है? हमारा कर्ता भी है। कर्ता क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। इसमें हमारी क्रिया क्या है? पढ़ता है। ये हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गई है। कौन से काल की है? पढ़ता है, वर्तमान काल की क्रिया हो गई है हमारी। अब क्रिया से हम क्वेश्चन करते हैं क्या पढ़ता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें समझ में नहीं आता कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, वैसे तो कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। लेकिन क्या है? को हमें क्या है? प्रसंग चिन्ह ओनली हमारे भूतकाल में ही ज़्यादातर आवश्यकता पड़ती है, वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होती है। तो अगर हमें पहचानना होता है कि इस वाक्य में कर्म कहाँ है तो हम क्या करते हैं? क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या। हमने क्वेश्चन किया है क्या पढ़ता है, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। क्लियर हो चुका है सबको? किसी भी वाक्य में कर्म की पहचान किससे होती है? हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या, तो वो हमारा जो भी आंसर मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। अब आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? इसमें वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। ना कि संज्ञा या सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण हो जाते हैं। जो शब्द संज्ञा की क्रिया का बोध कराते हैं या काम के करने का बोध करवाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाती है। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें घोड़ा तेज दौड़ता है या घोड़ा तेज चलता है, हम इसको चलता भी कर सकते हैं। तो आपने देखा इसमें घोड़ा तेज चलता है, या घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है और संज्ञा के साथ साथ में हमारा क्या है? कर्ता भी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे चलने का काम कर रहा है। और चलता है हमारा क्या है? क्रिया है। चलता हमारी क्या हो गई है? क्रिया हो चुकी है। कौन से काल की? हमारी वर्तमान काल की। अब हमने यहाँ पे घोड़ा तेज नहीं है बल्कि
चलने की विशेषता बताई है, यानी क्रिया की विशेषता बताई है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण क्या होता है, हमारा अविकारी शब्द होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आपका स्त्रीलिंग का शब्द हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, या वर्तमान काल हो, भविष्यत काल हो, या भूतकाल हो, वो हमेशा एक जैसी ही रहती है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हमारे संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन हमें करना ही पड़ता है। जैसे आपने घोड़ा तेज चलता है, अगर आपने इसकी जगह कर दिया घोड़ी, स्त्रीलिंग का शब्द आ गया, घोड़ी तेज चलती है, हमें हमारी स्त्रीलिंग शब्द आते ही हमें उसकी क्रिया भी किस में लगानी पड़ी है, स्त्रीलिंग में ही लगानी पड़ी है। अगर हमने यहाँ पे स्त्रीलिंग परिवर्तन नहीं किया है तो इसमें हमारा वाक्य गलत हो जाता है। जैसे घोड़ी तेज चलता है नहीं है, बल्कि क्या आता है, उसकी क्रिया भी हमें चेंज करनी पड़ती है। या तो आपको क्रिया चेंज करो, या आपकी क्रिया अगर चलता है तो आपको यहाँ पे अपना संज्ञा सर्वनाम चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो तेज शब्द है वो हमारा ऐसा का ऐसा ही रहा है। अगर हमने इसको स्त्रीलिंग कर दिया है, उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग में कर दिया है, लेकिन क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर हमारा बहुवचन हो जाता है, जैसे घोड़े, घोड़े तेज चलते हैं, अब आपने देखा है इसमें यहाँ पे हमारा बहुवचन हो गया, एक से ज़्यादा घोड़े हो गए, तो हमारी क्रिया भी किस में आ गई है, बहुवचन में आ गई है। लेकिन जो तेज शब्द है वो हमारा का ऐसा ही रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। इनमें हमेशा हमें परिवर्तन करना ही पड़ता है। अगर हमारी संज्ञा स्त्रीलिंग की है तो उसकी विशेषता भी स्त्रीलिंग में आती है, और उसकी क्रिया भी किस में आती है, स्त्रीलिंग में ही आती है, हमें चेंज करना ही पड़ता है। अगर हमारी क्रिया पुल्लिंग की है तो हमें सर्वनाम भी हमें हमारा पुल्लिंग का ही करना पड़ता है। तो इसमें आपके इनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है एक दूसरे को देख के। लेकिन जो अविकारी शब्द है, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इनमें चाहे आपका स्त्रीलिंग का शब्द हो, चाहे पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्रिया विशेषण के भेद। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद में सबसे पहला हमारा क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सेकंड हमारा है कालवाचक। थर्ड हमारा स्थानवाचक। और फोर्थ हमारा क्या होता है इसमें, फोर्थ हमारा है इसमें परिमाणवाचक। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, वे क्रिया विशेषण जिसमें रीति का, ढंग का पता चलता है कि आपकी क्रिया की विशेषता किस ढंग से हुई है या किस तरीके से हुई है, वो हमारी क्या होती है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। हम इसमें क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, कैसे, जैसे राम तेज चलता है। राम
तेज चलता है। अब राम तेज चलता है, धीरे चलता है, ये क्या है, उसकी क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो कौन से ढंग से चलता है, राम उछल के चलता है, राम धीरे धीरे तरीके से चलता है, राम तेज तेज चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, ये क्या है, सारी उसकी विशेषताएं हैं। उसका ढंग बताया गया है क्या कौन से ढंग से वह, जैसे कई आपने देखा है, कई धीरे धीरे खाना खाते हैं, कई होते हैं तेज तेज खाना खाते हैं, कई है जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, कोई धीरे धीरे खाता है। तो ये सब क्या होता है, उसका ढंग होता है। तो ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जो ढंग होता है यानी तरीका होता है वो हमारे क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अब इनकी पहचान हमें किससे होती है, हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं। कैसे, घोड़ा कैसे चलता है, तेज तेज चलता है, धीरे धीरे चलता है। राम कैसे बोलता है, या तो धीरे बोलता है या तेज बोलता है, उसका ढंग बताया गया है। तो जो क्रिया से हम क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद सेकंड हम पढ़ रहे हैं कालवाचक। कालवाचक में क्या होता है, क्रिया के समय का बोध कराया जाता है। समय यानी सुबह है, शाम है, आज है, कल है, दोपहर को है, या 3 बजे है, या 4 बजे है, कितने बजे है, उसमें सारे समय का बोध करवाया जाता है। अब समय के बोध में स्टूडेंट है, जैसे राधा आज आएगी, राधा आज आएगी। राधा क्या है हमारी, सबसे पहले संज्ञा शब्द है और कर्ता भी है हमारी। क्यों, क्योंकि वो आने की क्रिया कर रही है। आएगी हमारी क्रिया है। अब राधा कब आएगी, हमने किससे क्वेश्चन किया है, क्रिया से क्वेश्चन किया है कि राधा कब आएगी, राधा आज आएगी। तो ये हमारा कौन सा विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारा कौन सा हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया है। कि राधा कब आएगी, राधा आज आएगी, राधा सुबह आएगी, राधा शाम को आएगी, राधा दोपहर को आएगी, राधा 4 बजे आएगी। जितनी भी चीजें हैं समय का बोध करवाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आपको स्थान बताया जाता है कि क्रिया आपकी कहाँ हुई है, यहाँ हुई है, वहाँ हुई है, ऊपर हुई है, नीचे हुई है, आगे हुई है, पीछे हुई है। क्रिया के स्थान का बोध करवाया जाता है। जैसे आपको बंदर यहाँ बैठा है। अब बंदर हमारा क्या है, कर्ता भी है और संज्ञा शब्द भी है। बैठा है क्रिया हो गई हमारी। अब क्रिया का स्थान बताया गया है कि बंदर कहाँ पे बैठने का काम हो रहा है, बंदर का नहीं हो रहा बल्कि बैठा कहाँ है, बैठने की विशेषता बताई गई है। तो कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो ये आपकी क्या हो गई, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, जिसमें आपके स्थान का बोध होता है कि आपकी क्रिया का स्थान कौन सा है, आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। जैसे बच्चे ऊपर नाच रहे हैं, कहाँ पे नाच रहे हैं, ऊपर। तो हमने क्या किया है, स्थान बताया है, बच्चों की नहीं बताई है बल्कि नाचने की विशेषता बताई है कि नाचा कहाँ जा रहा है, कहाँ हो रहा है डांस, ऊपर हो रहा है। तो वो क्या हो गया, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपको उस क्रिया की विशेषता का परिमाण बताया जाता है, कितना कितना बताया जाता है। अब हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं। जैसे राम अधिक खाना खाता है,
राम अधिक खाना खाता है। राम हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द, और राम हमारा कर्ता भी हो गया। क्यों, क्योंकि ये खाने का काम कर रहा है। खाता हमारी क्या होगी, क्रिया। खाना हमारा संज्ञा शब्द। अब हमने यहाँ पे संज्ञा की विशेषता नहीं बताई है, क्रिया की विशेषता बताइए। क्रिया क्या है, क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, कम हो रही है या अधिक हो रही है। तो ये हमने ये क्रिया की विशेषता बताई है। तो क्रिया की विशेषता क्या है, या तो राम कम खाता है या राम अधिक खाता है। तो हमें इसकी पहचान किससे होगी, हम क्वेश्चन करेंगे कितना। क्रिया से हमने क्वेश्चन किया है कि राम कितना खाता है, राम अधिक खाता है या राम कम खाता है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, जिसमें आपको मात्रा बताई जाती है। क्या उसने थोड़ा सा दूध पिया, कितना दूध पिया, उसने थोड़ा सा दूध पिया। अब पीने की है विशेषता, ना कि दूध की विशेषता है। दूध अच्छा है, बुरा है, गंदा है, सफ़ेद है, कैसा है, ये दूध की विशेषता होती है। लेकिन कम है, अधिक है, थोड़ा सा है, ये सारी किसकी है, क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो क्रिया विशेषण के हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहला हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के ढंग का बोध कराया जाता है कि जैसे क्रिया किस ढंग से हो रही है, किस तरीके से हो रही है, वो सारा किस में आता है, हमारा रीतिवाचक में आता है। इसमें हम क्रिया से क्या क्वेश्चन करते हैं, कैसे। हमने क्रिया से क्वेश्चन किया है कैसे, जो हमें आंसर मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर सेकंड हमने कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा है। कालवाचक क्रिया विशेषण में बताया जाता है क्रिया आपकी कब हुई है, यानी कौन से समय में हुई है, आज हुई है, कल हुई है, सुबह हुई है, शाम को हुई है या दोपहर को हुई है, वो हमारी क्या बताई जाती है, कालवाचक क्रिया विशेषण में बताया जाता है। थर्ड हमारी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आपको क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। जैसे आपकी क्रिया कहाँ हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है, दाएं हो रही है, बाएं हो रही है, ये सारे आपको स्थान बताया जाता है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कितना। तो कितना में है, इसमें हमने क्रिया जैसे कितना खाया, हमें आंसर मिला है अधिक खाया है, कम खाया है, थोड़ा खाया है। ये सारा हमारे खाता से हमने क्वेश्चन किया है कितना, यानी क्रिया से क्वेश्चन किया है। तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये हमारा चैप्टर था क्रिया विशेषण का, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी इसमें स्टार्टिंग में। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी काम के होने का बोध होता है वो हमारी क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। उसके हमने अलग अलग पार्ट्स भी पढ़े हैं। पार्ट्स में हमने रीति में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, काल में हम करेंगे कब, स्थान में कहाँ, और परिमाणवाचक में हमने क्या क्वेश्चन किया, कितना। जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।